मुझे लगता है आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाइथागोरस थ्योरम समझ लेना चाहिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम को विजुअली समझना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी देख लेना। उम्मीद है आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे इन्वेंट करता है। एक बार हम ये डिस्टेंस फाइंड करने की ट्रिक वन डायमेंशन एकदम में देखते हैं। मान लो कि एक पॉइंट ए ओरिजिन से 2 कदम दूर है, मतलब ये नंबर 2 पर बैठा है, और एक दूसरा पॉइंट बी ओरिजिन से 4 कदम दूर बैठा है। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप आसानी से बोल देंगे 2 है। आपने क्या किया? आपने 4 माइनस 2 कर दिया और आपका आंसर आता है +2। इसका मतलब है कि आप शुरुआती पॉइंट पॉइंट ए को मान रहे हैं और पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको 2 कदम राइट की ओर बना होगा। यदि आप शुरुआती पॉइंट पॉइंट बी को मानते तो आप 2 माइनस 4 करते तो आपका आंसर -2 आता, जिसका मतलब है आपको पॉइंट ए पर जाने के लिए लेफ्ट साइड 2 कदम जाना होगा। ध्यान रहे, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, लेकिन जब डायरेक्शन की बात करें तो ये आपको बता सकता है कि आपको कहाँ पर जाना है। इसका उपयोग फिजिक्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब मान लो कि एक कार्टेशियन प्लेन है। इसका ओरिजिन 0,0 है। इस ओरिजिन को मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं। ओरिजिन से कुछ दूरी पर एक पॉइंट सी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं, और हमें ओरिजिन से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस पता करना है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हम पॉइंट सी तक कैसे जा सकते हैं? हम इस पर कई तरीके से जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक आसान तरीका चुनता हूँ। मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस में राइट साइड 3 कदम आगे बढ़ता हूँ और वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ 4 कदम आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर जो एज कोना बना है उसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ। आपको स्क्रीन पर एक ज्योमेट्री बनती हुई दिख रही होगी, जो कि एक परफेक्ट राइट ट्राइंगल है। इसका बेस = 3 है और परपेंडिकुलर = 4 है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ही पॉइंट ए 0,0 और पॉइंट सी 3,4 के बीच का डिस्टेंस है। हम यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और इसकी मदद से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलो अब इसको एक ट्रिकी ज्योमेट्रिकल पजल बनाते हैं। अब आपको ओरिजिन से नहीं, बल्कि पॉइंट सी 3,4 से पॉइंट एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स 9,12 हैं, के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर रुकिए और इस पजल को सुलझाने की कोशिश कीजिए। इस बार भी आप पॉइंट सी से पॉइंट एफ तक जाने के लिए कई रास्ते से जा सकते हैं। मैं अभी भी यहाँ पर जाने के लिए वही सरल रास्ता अपनाऊंगा। मैं पॉइंट सी को शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलूंगा। मुझे ये तो पता है कि किस तरह से जाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में किस साइड चलना है, राइट या लेफ्ट, और कितने कदम चलना है। साथ ही मुझे ये भी नहीं पता कि वर्टिकल वाई एक्सिस में किस साइड चलना है, ऊपर या नीचे, और कितने कदम चलना है। तो मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और कितने कदम जाना है। इसके लिए याद कीजिए हम वन डायमेंशन में क्या कर रहे थे। यहाँ पर भी हम वही करते हैं। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए अलग अलग कदम गिनेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पर देखते हैं। हम पॉइंट सी के एक्स कोऑर्डिनेट 3 पर खड़े हैं और हमें पॉइंट एफ के एक्स कोऑर्डिनेट 9 तक जाना है। तो हम वही 1D वाली ट्रिक लगाएंगे। 9 माइनस 3 = +6। इसका मतलब है कि हमें एक्स एक्सिस पर राइट साइड 6 कदम चलना होगा। ये बन गया हमारे नए ट्राइंगल का बेस 6। अब वाई एक्सिस वर्टिकल पर देखते हैं। हम पॉइंट सी के वाई कोऑर्डिनेट 4 पर खड़े हैं और हमें पॉइंट एफ के वाई कोऑर्डिनेट 12 तक जाना है। फिर से वही ट्रिक, 12 माइनस 4 = +8। इसका मतलब है कि हमें वाई एक्सिस पर ऊपर की तरह 8 कदम चलना होगा, और ये बन गया हमारे नए ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 8। लीजिए, हमारे सामने फिर से एक परफेक्ट राइट ट्राइंगल तैयार है, और इन दोनों पॉइंट्स सी और एफ के बीच की सीधी दूरी, डिस्टेंस, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ही तो है। तो चलो अपना वही पुराना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 36 प्लस 64 = 100। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = 100। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें 100 एरिया वाले स्क्वायर को वापस एक सिंगल लाइन में सिकोड़ना श्रिंक होगा। इसके लिए हम अपना जादुई टूल स्क्वायर रूट इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेन्यूज = स्क्वायर रूट ऑफ 100। हाइपोटेन्यूज = 10, यानी पॉइंट सी से पॉइंट एफ के बीच का डिस्टेंस 10 कदम है। और दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपने अभी अभी अनजाने में ही
मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया है। जब हमने एक्स एक्सेस पर कदम गिने 9 - 3, तो वो असल में क्या था? ब्रैकेट ओपन, x2 - x1 ब्रैकेट क्लोज। और जब हमने वाई एक्सिस पर कदम गिने 12 - 4, तो वो क्या था? ब्रैकेट ओपन, y2 - y1 ब्रैकेट क्लोज। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर की जगह ये रख दें, तो डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन x2 - x1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 - y1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। और डिस्टेंस पर से स्क्वायर हटाने के लिए जब हम दूसरी तरफ रूट लगाते हैं, तो बनता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन x2 - x1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 - y1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। यही है दुनिया भर में मशहूर डिस्टेंस फॉर्मूला।